नमस्कार दोस्तों। माता लक्ष्मी को सनातन धर्म में धन की देवी कहा गया है। माँ लक्ष्मी की जिस पर भी कृपा हो जाए उसे धन्य धान्य सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। लेकिन माँ लक्ष्मी किन विशेष गुणों वाले व्यक्तियों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, आइए इसी विषय को जानते हैं कि माता लक्ष्मी किन 5 विशेष तरीके के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं। यदि आपके अंदर यह 5 गुण हैं तो आप माता की पूजा करें चाहे ना करें, पूजा में मन नहीं लगता, पूजा का समय नहीं मिलता, लेकिन माता पे आस्था है, उनसे आशीर्वाद लेने का मन है, तो इन 5 विशेषताओं गुणों के सहारे आप माता को खुश कर सकते हैं और माता आप पे कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगी, ऐसा मेरा मानना है। कौन सी हैं वो विशेषताएं, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी का आगमन हुआ था और माता लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपने वर रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वर रूप में क्यों स्वीकार किया? माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही इसलिए वर रूप में स्वीकार किया क्योंकि माता लक्ष्मी ने यह संदेश दिया कि जहाँ ज्ञान होगा वहीं लक्ष्मी का स्थिर वास हो सकता है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान के स्रोत हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वर रूप में चुना था। तो इसीलिए दोस्तों, जहाँ ज्ञान है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं पता पूछते हुए आपके पास आएंगी, क्योंकि वह उनकी पत्नी है। यानी एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे जो भी जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है हम उसी से अपना कार्य कराना चाहते हैं। जो ज़्यादा अच्छा मिस्त्री होता है उसी से घर बनवाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं उसी से पढ़वाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है उसी से इलाज कराना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, और जहाँ ज़्यादा ज्ञान होता है वहाँ हम अपना स्वयं धन उसको दे के आते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। चाहे वो 2 दिन बाद मिले, थोड़ा दूर रहता हो, लेकिन हम अपना कार्य उसी से कराना चाहते हैं। इसीलिए जहाँ ज्ञान होता है सदैव लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं। ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का भी उचित इस्तेमाल करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान हो पर बुद्धि ना हो कि उसका सही इस्तेमाल कहाँ करना है, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसीलिए माता लक्ष्मी की गणेश जी के साथ पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। यदि ज्ञान होगा और बुद्धि नहीं होगी तो आपका वह ज्ञान अहंकार के रूप में माना जाएगा। पर्याप्त बुद्धि होगी तो आप उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान और बुद्धि जैसे गुणों के होने पर माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि जैसे गुणों का जीवन में होना अत्यधिक आवश्यक है। ज्ञान और बुद्धि का यदि आपको सही इस्तेमाल करना है तो आपकी वाणी का भी अच्छा होना, सरल होना, सौम्य होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो उस ज्ञान का, बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, यह भी एक हुनर है, यह भी एक कला है। यह कला ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ आपको आ जाए तो उस ज्ञान और बुद्धि की विशेषताएं या महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी के साथ माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है, क्योंकि माता सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु, भगवान गणेश या सरस्वती जी की पूजा क्यों की जाती है। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान, बुद्धि, वाणी जैसी विशेषताएं हैं तब भी आपका सफल होना या धनवान होने के चांस सिर्फ 75% है, क्योंकि लास्ट की बची 2 विशेषताएं का भी होना इनके साथ अत्यधिक आवश्यक है। तभी आपका सफल होना या धनवान होने के 100% चांस होंगे। यदि आपने अपने जीवन में यह 2 विशेषताएं ज्ञान, बुद्धि और वाणी के साथ जोड़ ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यह मेरी गारंटी है। क्या हैं वो 2 विशेषताएं, चलिए जानते हैं। ज्ञान, बुद्धि, वाणी जैसी विशेषताओं के साथ यदि आप परिश्रम यानी मेहनत नामक मसाले जीवन में मिला लें तो आपके जीवन को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और सफलता के सहारे आप धन अर्जित अवश्य करेंगे। इसलिए परिश्रम करना जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। ज्ञान, बुद्धि, वाणी, मेहनत के साथ यदि आप लगन का तड़का लगा दें यानी पैशन के साथ काम करें तो आपके जीवन में धन्य धान्य सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं हो सकती। यानी हर काम को, जो भी आप कार्य करते हैं उसको करने में आपको मजा आए, बोरियत ना हो। यदि आप यह 5 तरीके जीवन में अपना लेते हैं, विशेषताएं अपने अंदर ले आते हैं, अपने 5 गुणों को बढ़ा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि वैभव आदि कमियां हो ही नहीं सकती, और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेंगी, चाहे आप पूजा करें चाहे ना करें।
आप पे माता लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बरसाएगी। तो यह थे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के 5 उत्तम तरीके। आपके पास इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।